कवीश्वरपादपङ्कजम् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यमाश्रितो हे वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो राम कथा के रसिक तुम भक्ति रासवती धीर और आए सिंहासन लीजिए तेज पुंज महावीर मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। आइए भक्तों, बड़ी ही सौभाग्य का विषय है परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से श्रीमद् राम कथा का अवसर हम सभी भक्तों के बीच में आया है। हम सभी बड़े ही पुण्यशाली हैं जो इस भूमि पर बैठकर भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और प्रभु की कथा सुनने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो ऐसी राम कथा को हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सभी और सभी को बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम कथा कलयुग में कहते हैं कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का मिलना और भगवान की कथा ये दोनों ही बहुत बड़े परम सौभाग्य से प्राप्त होती है। राम नाम की महिमा इतनी अनंत है कि राम नाम की महिमा को देवों के देव बाबा महादेव गाते हैं। राम नाम के महत्व को श्री हनुमंत लाल जी महाराज
प्रतिदिन नित्य हर क्षण राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी अपनी जिह्वा से प्रभु राम का नाम ले लिया तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। राम नाम जिसके लिखने मात्र से सिंधु तरे पाषाण, जिसको लिखने से पत्थर पानी में तैर गए। राम नाम को जपने से माता शबरी को प्रभु राम का दर्शन हो गया। और भक्तों, तो प्रभु राम का नाम जब इतना कल्याण करता है तो उन्हीं प्रभु राम की कथा कितनी कल्याणकारी होगी, जो हम सब इन 7 दिनों में श्रवण करेंगे। भक्तों, राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, काली की सेवा के साथ जय हो। तो राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। ये राम कथा जो है ना भक्तों, ये हर भक्त के लिए एक औषधि के समान है। किसके समान है? औषधि के। कहते हैं कि जिस तरह आप औषधि खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, तो आपके रोग मिट जाते हैं, आपको कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। तो ठीक इसी तरह ये राम नाम भी एक दवाई है, एक औषधि है। तो ये किस रोग की दवा है? तो राम नाम रूपी जो औषधि है, ये सर्व रोगों की दवा है, भव रोगों से पार करने वाली दवा है। इसलिए कहते हैं कि जिसने इस राम नाम रूपी औषधि को खा लिया तो उसकी सारी बीमारियां दूर। राम कथा की इतनी बड़ी महिमा है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन,
श्री रघुवीर विहार। भक्तों, राम कथा जो है वो मंदाकिनी गंगा जी के समान है। किसके समान है? मंदाकिनी गंगा जी के समान। और राम कथा रूपी कथा गंगा के 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। इन चारों घाटों पर बड़े श्रेष्ठ, बड़े अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हुए हैं और राम कथा को सुनने के लिए बड़े अच्छे अच्छे श्रोता भी बैठे हैं। तो ये राम कथा के 4 घाट कौन कौन से हैं भक्तों? तो ध्यान से सुनिएगा। राम कथा का प्रथम घाट है कैलाश पर्वत पर। कहाँ है? कैलाश पर्वत पर, जहां पर भगवान महादेव माता पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। अब राम कथा का दूसरा घाट है कैलाश पर्वत से थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर पक्षीराज कागभुसुंडी जी महाराज बैठे हैं और गरुड़ जी महाराज बैठे हैं। आपने सुना होगा ना, कागभुसुंडी गरुड़ के लिए की आरती श्री रामायण जी की। तो राम कथा के दूसरे घाट पर कौन बैठे हैं? नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज। अब राम कथा का तीसरा घाट कहाँ है? तो राम कथा का तीसरा घाट है भक्तों प्रयागराज में। कहाँ है? जहां पर कौन बैठा है? याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज। अभी कुंभ भरने वाला है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम प्रिय अति अनुरागा। ये रामायण की चौपाई है, सभी लोग आइए। राम कथा का तीसरा घाट है प्रयागराज में, जहां पर भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य जी महाराज विराजमान हैं। अब राम कथा का चौथा घाट कहां पर है बच्चों? तो राम कथा का चौथा घाट है चित्रकूट में। कहां है? जोर से बोलिएगा। चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध नरेश, और जहां पर विपदात है सो आवत यह देश। तो राम कथा का चौथा घाट है चित्रकूट में, जहां पर
तुलसीदास जी बैठे हैं और हनुमान जी महाराज, तोतामुखी हनुमान जी महाराज उनको प्रभु राम का दर्शन कराते हैं। तो ये राम कथा के कितने घाट हो गए, भक्तों जोर से बताएंगे आप? 4। ठीक इसी तरह हम सब भी राम कथा रूपी गंगा जी में यहाँ पर विराजमान हैं और 7 दिनों तक हम सब लोग राम कथा के इन पवित्र घाटों में स्नान करेंगे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही से धाय। तो भक्तों, ऐसे राम कथा के 4 घाटों के हम सभी लोगों ने दर्शन किए और कहते हैं कि राम कथा जब भी सुनने के लिए जाए तो राम कथा सुनने का एक बड़ा अच्छा सा नियम है। नियम क्या है? राम कथा सुनने के लिए जब भी जाए तो खाली हाथ मत आए, बल्कि अपने साथ 3 को लेकर आना है, 3 चीजों को लाना है। कौन कौन सी 3 चीजों को लाना है? अब आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या मंगाना चाहती है। तो कथा सुनने के लिए जब भी जाए, कहीं भी जाए, तो अपने साथ इन 3 को जरूर लेकर जाना। इन 3 चीजों को किस किस को लेकर जाना है? सबसे पहले तो अपने साथ लेकर जाना है श्रद्धा। क्या लेकर जाना है? जोर से बताएं आप। श्रद्धा। दूसरा, आपको लेकर जाना है अपने साथ विश्वास। क्या लेकर जाना है? विश्वास। और तीसरा, आपको अपने साथ लेकर जाना है वो क्या? भगवान के प्रति प्रेम और कथा व्यास के प्रति सम्मान। अगर आप ये 3 अपने साथ कथा में लेकर जाएंगे, कथा मंडप में, तो ही आपकी कथा सुनना सार्थक है, सफल है। और अगर आप ये 3 नहीं लेके जाते, फिर आप चाहे मिठाई का डिब्बा ले जाए, फूलों की माला ले जाए, ढेर सारे पैसे ले जाए, लेकिन अगर आप श्रद्धा, विश्वास, भगवान के प्रति प्रेम नहीं लेकर जाएंगे तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए इन 3 को लेकर जाना है। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमती, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। तो भैया इस तरह इन 3 को जरूर लेकर जाए। अब राम कथा की रचना कैसे हुई? ये राम कथा कैसे प्रकट हुई? राम कथा की रचना किसने की? रामायण को लिखा किसने? लिपिबद्ध किसने किया? इन चौपाइयों को किसने लिखा? तो आप सभी को पता है कि इन रचनाओं को लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी पहले राम कथा को लिख लिया गया है। किसने लिखा? राम कथा को किसने लिखा? भगवान शंकर जी ने। किसने लिखा? जोर से बताएंगे आप। भगवान शंकर जी ने। अब कैसे लिखा? रची महेश निज, रची महेश निज मानस राखा,
रची महेश निज मानस राखा, पाए सुषुमाए सिंहासन भाखा। मानस राखा, पाए सुषुमाए सिंहासन भाखा। श्री राम कथा को लिखा है भगवान महादेव जी ने। किसने लिखा है? जोर से बताएं आप। भगवान महादेव। अब भगवान शंकर जी ने कैसे लिखा? तु रची महेश निज मानस राखा, पाए सुषुमय सिंहासन भाखा। भगवान महादेव जी ने रामचरितमानस को लिखा कहा? अपने अंतःकरण में, अपने मन में। कहाँ लिखा? अपने मन में। इसलिए तो उसे कहा जाता है रामचरित मानस। मानस यानी मन, अंतःकरण। तो भोले बाबा ने रामायण को, रामचरितमानस को अपने मन में लिखा। अब कैसे लिखा? 100 करोड़ श्लोकों से युक्त भगवान महादेव जी ने रामचरितमानस लिखी। कितने श्लोकों वाली? जोर से बताइएगा। 100 करोड़ श्लोकों वाली। अब 100 करोड़ श्लोकों वाली राम कथा जब भोलेनाथ ने लिखकर तैयार कर ली, किसी कागज कलम में नहीं, मन में लिख लिया, तो देवताओं को पता लगता है, ऋषि मुनि महात्माओं को पता लगता है, और दैत्यों को पता लगता है कि भगवान महादेव ने तो एक रामायण लिख रखी है अपने मन में। तो तीनों प्रकार के समुदायों ने भगवान महादेव द्वारा लिखी हुई उस राम कथा को प्राप्त करना चाहा। और तीनों ने क्या किया? देवता आ गए, ऋषि मुनि आ गए और दैत्य भी आ गए। भगवान महादेव के कैलाश पर्वत महादेव बाबा से कहा, हे महादेव, हे देवों के देव, हमने सुना है कि आपने कोई बढ़िया सी रामायण लिखी है, और महाराज हमारा मन ये कहता है कि हम उस रामायण को लेना चाहते हैं। तीन समुदाय खड़े हैं, दैत्यों का, ऋषि मुनियों का और देवताओं का। भगवान महादेव को लगा कि मैं किसे रामायण दे दूं। देवता कहने लगे, महाराज ये 100 करोड़ श्लोकों की रामायण तो हमें दे दीजिए। ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि ये परम धन तो हमें प्राप्त होना चाहिए। दैत्य कहने लगे, महाराज हमारी तो उपेक्षा होती आई है, तो तीसरा पद ये रामायण तो आप हमें दे दीजिए। भगवान महादेव कहने लगे कि भैया मैं लड़ाई का घर नहीं करूंगा, मैं तो
रामायण को 3 भागों में बांटूंगा। कितने भागों में? जोर से बोलिएगा। 3। कौन कौन को? 100 करोड़ श्लोकों में से भगवान महादेव ने 33 करोड़ श्लोक देवताओं को प्रदान कर दिए। 33 करोड़ श्लोक ऋषि मुनि महात्माओं को दे दिए और 33 करोड़ श्लोक ही दे दिए किसे? दैत्यों को। अब भगवान महादेव के पास कितने श्लोक बचे? जोर से बताएं आप। कितने बचे? जोर से बोलिएगा। 1 करोड़। अब 1 करोड़ श्लोक बचते हैं तो तीनों प्रकार के समुदायों ने कहा बाबा जी अब आप ये 1 करोड़ श्लोक रखकर भी क्या करोगे? तो ऐसा करिए कि इन श्लोकों को भी आप हमें दे दीजिए। भगवान महादेव ने कहा ठीक है। तो बाबा महादेव ने 33 लाख करके 3 हिस्सों में बांट दिए। अब भोले बाबा के पास कितने श्लोक बचते हैं भक्तों? जोर से बोलिए आप। 1 लाख। अब 1 लाख श्लोकों को भी भोले बाबा ने 3 भागों में बांट दिया। 33,000 श्लोक देवताओं को, 33,000 ऋषि मुनियों को और 33,000 तो दैत्यों को। अब भोले बाबा के पास कितने श्लोक बचे? जोर से बताइए। 1000 श्लोक बचते हैं। तीनों प्रकार के समुदाय कहने लगते हैं बाबा ये 1000 श्लोकों को बचाकर भी आप क्या करेंगे? इनको भी बांट दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो 333 करके भगवान भोलेनाथ ने 3 हिस्सों में उन श्लोकों को बांट दिया। अब कितने श्लोक बचते हैं बताइए आप? 333 श्लोकों को बांट दिया भगवान भोलेनाथ जी ने 1000 श्लोकों में से। तो अब कितने श्लोक बचते हैं? जोर से बताइए। 1 श्लोक बचेगा। अब 1 श्लोक को भी तीनों समुदाय के लोग खड़े हो गए और कहने लगे भोले बाबा ये 1 श्लोक भी हमें मिलना चाहिए। ऋषि मुनि कहते नहीं 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 ये तो हमें मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा कि ये 1 श्लोक तो हमको मिलना चाहिए। दैत्य कहने लगे ये 1 श्लोक तो हमें मिलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा अरे वाह 33 करोड़ श्लोक बांट दिए लेकिन फिर भी संतोष न हुआ और 1 श्लोक के पीछे भी ये झगड़ गए। तो भोले बाबा ने कहा श्लोक तो ये 1 है, अब कैसे बांटूंगा 3 को? तो भक्तों वह था अनुष्टुप छंद। क्या था? अनुष्टुप छंद। उसमें थी 32 मात्राएं और 32 मात्राएं थी अनुष्टुप छंद में। 32 अक्षर थे। तो भोले बाबा ने क्या किया? 10 अक्षर दे दिए देवताओं को, 10 अक्षर दे दिए ऋषि मुनियों को और 10 अक्षर दे दिए दैत्यों को। अब भोले बाबा के पास कितने अक्षर बचे? जोर से बताया। 32 में से 2। कितने शब्द बचे? कितने अक्षर बचे? 2। ऊपर की लाइन में बचा और नीचे की लाइन में बचा। अब तीनों प्रकार के समुदायों ने कहा बाबा जी ये 2 अक्षर भी हमें दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल भी नहीं। 100 करोड़ श्लोक मैंने दान कर दिए। 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण मैंने दान दे दी। कम से कम अब ये 2 अक्षर तो बचने दो। तीनों प्रकार के समुदायों ने कहा बाबा जी पर आप बताइए तो सही कि ये 2 अक्षर हैं क्या?
तो भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये वही दो अक्षर हैं जिनको मैंने आपको 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण बांटी है ना, वो पूरी की पूरी रामायण इन्हीं दो अक्षरों में समाहित है। तो कहा बाबा बता दीजिए ये क्या है, ये कौन से शब्द बचे हैं, कौन से अक्षर हैं? तो ऊपर की लाइन में बचा था भक्तों राम और नीचे की लाइन में बचा हुआ था मां। इस तरह क्या बन गया, जोर से बताएं आप, राम। तो इस तरह राम शब्द की उत्पत्ति होती है। तो भक्तों इस तरह भगवान भोलेनाथ जी ने राम कथा को लिखा। रची महेश निज, रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसुमाए सिवासन भाखा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा के साथ मानस राखा, पाए सुसुमाए सिवासन भाखा। तो इस तरह भक्तों ये रामचरितमानस की उत्पत्ति होती है और आगे चलकर उसी रामचरितमानस को बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। संवत 1631 में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मंगलवार के दिन ये अयोध्या में रामचरितमानस नाम का ग्रंथ प्रकाशित हुआ। बोलिए रामचरितमानस की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो भक्तों इस तरह ये राम कथा जिसकी महिमा हम सब लोग सुन रहे हैं। राम कथा की शुरुआत होती है किन शब्दों के साथ? रामचरितमानस की शुरुआत हुई है किन शब्दों के साथ भक्तों? वर्णानामार्थ संघाना, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम चा कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। तो राम कथा की शुरुआत हुई है वा अक्षर से। किस अक्षर से? जोर से बताएं आप। वा। वर्णानामार्थ संघाना, और रामायण का समापन भी होता है वा अक्षर से। मानवा, रामायण का अंतिम श्लोक है मानवा। तो वा शब्द से क्यों प्रारंभ हुआ? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी वंदना की? वर्णानामार्थ संघाना, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चा कर्तारो, वंदे वाणी विनायको।
किसी भी ग्रंथ का जब शुभारंभ होता है तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। किसकी? जोर से बताएं आप, जोर से बोलिएगा। गणेश जी। लेकिन रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं किसकी? माता सरस्वती जी की। किसकी? जोर से बताएं आप। माता सरस्वती जी। गणेश जी की बाद में, माता सरस्वती जी की पहले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भक्तों? ऐसा किस लिए? श्लोक लिखा है तो भक्तों, सरस्वती माता की वंदना इसलिए की गई क्योंकि माता सरस्वती की कृपा के बिना हम भगवान गणेश को नहीं जान सकते। माता सरस्वती की कृपा के बिना हम प्रभु राम को नहीं जान सकते, हम उनकी महिमा को नहीं जान सकते। इसलिए माता शारदा, माता सरस्वती की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले की कि हे माँ, आपने मुझे विद्या प्रदान की, आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया। उस ज्ञान के द्वारा मैं जान पाया कि कौन गणेश जी हैं, कौन राम जी हैं, कौन शंकर जी हैं। तो सबसे पहले किसकी वंदना है? माता सरस्वती की। अर्थ समूहों के, वर्णों के, छंदों के रूप में जो प्रतिष्ठित है, ऐसी मां सरस्वती जी की वंदना सबसे पहले की गई। फिर उसके बाद किसकी वंदना हुई? वर्णानामर्थ संघाना रसानां छंदसामपि मंगलानां चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भगवान विनायक को बाद में, पहले माता सरस्वती को, क्योंकि माता सरस्वती ही तो है जो हमें क्या प्रदान करती है? जिह्वा। हमें प्रदान करती है वाणी, और उसी वाणी के द्वारा हम प्रभु के नाम को गा पाते हैं, उसी वाणी के द्वारा हम प्रभु का कीर्तन गा पाते हैं हम सब। और माँ सरस्वती के द्वारा प्रदान वाणी के द्वारा ही हम सब प्रभु की कथा को सुन पाते हैं, गा पाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना की गई। फिर भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा की क्या महिमा बताई? राम कथा को संज्ञा दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसके समान? राम कथा ससी किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना।
शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को संज्ञा दी है चंद्रमा के किरणों के समान। किसके समान? जोर से बताएंगे आप। चंद्रमा की किरणों के समान। राम कथा शशि किरण समान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चंद्रमा की किरणों के समान राम कथा को बताया। अब किसी भक्त ने पूछ लिया कि बाबा जी आपने रामायण की संज्ञा चंद्रमा की किरणों के समान क्यों दी? आप तो रामायण को संज्ञा दे सकते थे चंद्रमा की भांति, पर आपने चंद्रमा की उपमा ना देकर चंद्रमा के किरणों के समान बताया, ऐसा क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया बात यह है कि चंद्रमा में जो दाग होता है, चंद्रमा में तो दाग होता है, इसलिए चंद्रमा के समान मैंने इस कथा को नहीं बताया, बल्कि चंद्रमा की किरणें जो हर व्यक्ति को शीतलता प्रदान करती हैं, हर व्यक्ति को अमृत प्रदान करती हैं, इसलिए मैंने इस कथा को चंद्रमा की किरणों के समान बताया। क्योंकि चंद्रमा में दाग है, परंतु राम कथा में किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। इसलिए भक्तों, राम कथा को संज्ञा दी गई चंद्रमा के किरणों के समान। अब रामचरितमानस एक सरोवर की तरह है। किसकी तरह है? सरोवर की तरह। आपको पता है कि हिमालय के पास एक मान सरोवर है। कौन सा सरोवर है? जोर से बताएं आप। मान सरोवर। ठीक इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चलता फिरता सरोवर स्थापित कर दिया है, और वह कौन सा सरोवर है? मानस सरोवर। वह कौन सा सरोवर है? जोर से बताया। मानस सरोवर। पर दोनों में बड़े अंतर है। कैलाश के नजदीक मान सरोवर में और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मानस सरोवर में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है भक्तों, पहला अंतर तो यह है कि यदि व्यक्ति के पास समय ना हो, संपत्ति ना हो, शारीरिक तंदुरुस्ती ना हो, तो वो हिमालय वाले मान सरोवर में नहीं पहुंच सकता। पहुंच सकता है? आप बताएं। आप नहीं पहुंच सकता। हिमालय वाले मान सरोवर में जाने के लिए सबसे पहले पैसे चाहिए, फिर आपका शरीर भी फिट होना चाहिए, क्योंकि वहां बर्फ है, बड़ी दुर्गम यात्रा है, और समय चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास नहीं है तो आप हिमालय वाले मान सरोवर में नहीं पहुंच सकते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित मानस सरोवर में तो हर व्यक्ति जा सकता है। अगर उसके पास पैसे हैं तो भी वो जा सकता है, पैसे नहीं भी हैं तो भी जा सकता है, और ये तो हर व्यक्ति को सुलभ है, और यह तो घर घर में है। तो ये पहला अंतर है मान सरोवर और मानस सरोवर में। दूसरा अंतर क्या है भक्तों? दूसरा अंतर यह है कि हिमालय वाले मान सरोवर में केवल पानी है। क्या है? जोर से बताया। वहां आपको केवल पानी मिलेगा, कोई और अलग से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मानस सरोवर में पानी नहीं है, बल्कि
एक संत की वाणी है। क्या है? संत की वाणी है। हिमालय वाले मान सरोवर में स्नान करेंगे तो तन का मैल धुलेगा। क्या होगा? तन का मैल धुलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित किए गए मानस सरोवर में जो डुबकी लगाएगा तो उसका तन तो शुद्ध होगा ही, साथ ही साथ मन का भी मैल दूर हो जाएगा। इसलिए भक्तों, कलयुग का भी मैल दूर होगा। अब तीसरा अंतर क्या है? हिमालय वाले मान सरोवर के किनारे मोती के दानों को चुगने के लिए हंस आते हैं। क्या? कौन आते हैं? हंस। पर उन हंसों को किसने देखा? देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा। केवल एक लोकोक्ति है कि हिमालय के किनारे हंस आते हैं दाना चुनने के लिए, मोती चुनने के लिए। देखा किसी ने नहीं है। लेकिन भक्तों, इस मानस सरोवर में हंस की जगह पर परम हंस आते हैं और उन परम हंसों को तो सभी ने देखा है। उन परम हंसों को हर व्यक्ति ने देखा है। जहां भी कथा होती है तो राम कथा में कोई आए या ना आए, राम कथा में कौन आते हैं सबसे पहले? जोर से बताया। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, गाइए आप लोग। अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय हो। जल्दी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे।
बोलना पड़ेगा। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, 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 प्रभु मन बसियो रे। तो भक्तों, राम कथा मंदाकिनी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा कलिपन्नग हरिणी, राम कथा शशि किरण समाना। राम नाम की बड़ी अनंत महिमा है। राम कथा को देवों के देव बाबा महादेव ने सुना। राम कथा को सुनने के लिए देवों के देव महादेव बाबा जाते हैं। कब जाते हैं? एक बार थे ताजुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। ये रामायण है, आप सब लोग गाइए। एक बार ताजुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। एक बार ताजुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। और बाबा अकेले कथा सुनने नहीं गए, बल्कि राम कथा को सुनने के लिए साथ में कौन गई? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। दोनों हाथ तो राम कथा को सुनने के लिए भगवान महादेव जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? संग सती जग जननी भवानी।
राम कथा सुनने के लिए जब भोले बाबा जाते हैं तो साथ में जाती है माता सती। बस 5 मिनट के बाद यहाँ से आरती होगी, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस था, तो आज मंगल कलश यात्रा भी निकाली गई। 5 मिनट के बाद यहाँ से आरती होगी। भक्त महानुभावों, भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो एक बार भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में राम कथा सुनने के लिए गए। कब गए? जोर से बताया। त्रेता युग में। अब ये क्यों कहा गया कि एक बार त्रेता युग में? एक बार का मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि एक बार शब्द रामचरितमानस में जहां जहां आता है वहां वहां पर कोई विशेष बात होती है, वहां वहां पर कोई रहस्य छिपा होता है। जिस जिस चौपाई में एक बार शब्द का प्रयोग होता है वहां कोई बड़ी बात होती है। तो लिखा है एक बार त्रेता जुग माही, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार जननी अन्याय कर सिंगार पलना पढ़ाए। एक बार भरी मकर नहाए। तो जहां जहां भी एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है मानस में, वहां वहां पर कोई ना कोई बड़ी बात है। और ठीक इसी तरह भागवत जी में जहां जहां श्लोकों में एकदा शब्द का प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ एक ही है, एकदा, वहां पर भी कोई बड़ी बात है। भागवत के श्लोकों में आप देख लीजिए, एकदा धनुर्छम्य मृगयान वनम, एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी। तो कहने का भाव यह है कि रामायण में जहां जहां एक बार का प्रयोग हुआ है वहां कोई बड़ी बात है, और भागवत में जहां जहां एकदा का प्रयोग हुआ है वहां पर भी कोई विशेष बात है। तो एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान महादेव राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। अब एक चौपाई का अगर भावार्थ लगाया जाए तो एक चौपाई में ही 3 घंटे निकल जाएंगे। कितने घंटे? जोर से बताया। 3। क्योंकि रामायण की एक एक चौपाई में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की सांकेतिक भाषा है, जिसका मतलब कुछ और भी होता है, जिसके अनेकों अर्थ होते हैं। तो भैया भगवान महादेव राम कथा सुनने के लिए एक बार के त्रेता युग में गए। अब एक बार शब्द क्यों? क्या भोलेनाथ ने केवल एक ही बार राम कथा सुनी? नहीं, बात यह है कि त्रेता युग 28 बार आ चुका है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार के त्रेता युग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि भोले बाबा राम कथा सुनने के लिए गए। और देखिए कितनी विनम्रता है भगवान महादेव में। बाबा महादेव जब राम कथा सुनने के लिए गए तो क्या बनकर गए? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो भोलेनाथ क्या बनकर गजाते हैं भक्तों? शंभु। क्या बनकर गए? जोर से बताएं आप। शंभु, बड़ा छोटा सा नाम, बड़े छोटे से बनकर गए भगवान भोलेनाथ।
लेकिन माता सती जब जा रही है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया? संग सती जग जननी भवानी। भैया साथ में कोई साधारण नहीं जा रहा है, संग में संग सती जग जननी भवानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भोलेनाथ को केवल शंभू कहा, लेकिन माता सती जी को क्या कहा? जगत जननी जगदम्बा। साथ में कौन जा रही है? जगत जननी जगदम्बा। लेकिन देखिएगा भगवान महादेव तो छोटे से बनकर गए, लेकिन उनका कितना बड़ा स्थान हो जाएगा। और माँ भवानी जगत जननी जगदम्बा बनकर गई, और जब वापस लौटी तो कैसे? ध्यान से सुनिएगा, ये पहले ही चौपाई का अर्थ है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भैया ये कुंभज ऋषि कौन है? जिनको सुनने के लिए देवों के देव बाबा महादेव गए। ये कौन से ऋषि हैं? कुंभज। अभी तक तो अपन ने दत्तात्रेय सुने थे, अत्रि सुने थे, दुर्वासा सुने थे, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, लेकिन ये कुंभज ऋषि कौन है भाई? जिनकी राम कथा सुनने के लिए कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, देवों के देव महादेव जा रहे हैं। ये कुंभज है कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मैं अपने मन से नहीं बता रही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो ये कुंभज ऋषि कौन है? कुंभज कहते हैं ऋषि अगस्त्य को। किसे कहते हैं? अगस्त्य ऋषि को, जिनकी पूजा दक्षिण भारत में होती है, जिनका आश्रम दक्षिण भारत में है। कुंभज ऋषि, अगस्त्य मुनि। अब अगस्त्य मुनि को कुंभज क्यों कहा गया? क्योंकि अगस्त्य मुनि के अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन फिर भी अपने आप को छोटा समझते हैं। और कुंभ यानी घड़े के अंदर से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ गया कुंभज। क्या नाम पड़ गया? जोर से बताया। कुंभज। कुंभ कहते हैं कलश को, घड़े को, तो घड़े से जिनका प्राकट्य हुआ उन्हें कहते हैं कुंभज। इनका नाम है अगस्त्य, मूल नाम इनका अगस्त्य है। तो भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अगस्त्य मुनि के। अब जरा एक बात ध्यान देना माताओं, मेरी प्यारी प्यारी माताओं, भोले बाबा राम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोले बाबा अगर चाहते तो बड़ा सा बड़ा कथा व्यास, बड़े से बड़ा वक्ता कैलाश पर्वत पर आकर भोलेनाथ को कथा सुना सकता था। बताया, देवों के देव महादेव हैं, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। स्वयं वेद व्यास, सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा स्वयं कैलाश पर्वत पर आकर महादेव को राम कथा सुना सकते थे। अरे कुंभज ऋषि भी आकर कैलाश पर्वत पर राम कथा सुना सकते थे। बाबा को जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धन्य है महादेव बाबा जिन्होंने कथा की महिमा सारे जगत को बताई है। कि इस कथा की महिमा वो है कि इस कथा को सुनने के लिए मैं भी जाता हूँ, यानी भोले बाबा भी जाते हैं, किसी को बुलाते नहीं। तो भैया आप ये ना सोचें कि भैया वक्ता आपके घर आकर कथा सुना दे, नहीं, बल्कि कथा सुनने के लिए तो कथा पंडाल में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? जोर से बताया। कोई सोचे कि हम घर में बैठे बैठे चुंगों से कथा सुन लेंगे, लाउड स्पीकर सुनाई पड़ रहा है,
तो चल जाएगा। नहीं भैया, भोलेनाथ चाहते तो बैठे बैठे वहीं सुन लेते कैलाश पर, लेकिन भोले बाबा कैलाश से उतरकर नीचे आए, पंडाल में गए, एक कथा व्यास के पास गए कथा सुनने के लिए। तो ये भोलेनाथ ने सारे जगत को सीख दी है कि भैया मैं देवों के देव महादेव होकर जब कथा सुनने के लिए जा रहा हूं तो हर व्यक्ति को कथा मंडप पर जाना चाहिए। साथ में अकेले मत जाना, साथ में किसको लेकर जाना? धर्म पत्नी को लेकर जाना। भोलेनाथ जी ने भी बताया कि संग सती जग जननी भवानी, साथ में माता सती को लेकर भोले बाबा चले। और जब भोलेनाथ माता सती को लेकर चले, कहां पर आ गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में। घास फूस की छोटी सी झोपड़ी सी है, ऋषि मुनि महात्मा है और बड़े छोटे से सौम्य स्वभाव के धनी महाराज अगस्त्य विराजमान है। अगस्त्य मुनि ने देखा कि कौन आया है। अगस्त्य मुनि की दृष्टि पड़ी तो एक पल के लिए तो अगस्त्य मुनि पहचान ना पाए कि ये कौन है। फिर अंत में पता चला कि ये तो देवों के देव महादेव हैं। अगस्त्य मुनि तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि मेरी कुटिया में मेरी कथा को सुनने के लिए देवों के देव महादेव पधारे हैं। अगस्त्य मुनि ने तो तुरंत साष्टांग प्रणाम किया भगवान महादेव को, माता सती को। झुककर लेटकर प्रणाम करते हैं महाराज अगस्त्य, क्योंकि महादेव पधारे हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि महाराज हम आपसे राम कथा सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? राम कथा। अगस्त्य मुनि ने कहा ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा जो मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा, क्योंकि आज मेरा कथा कहना सफल हो गया, क्योंकि मेरी कथा को सुनने के लिए देवों के देव महादेव बैठे थे। लेकिन अगस्त्य मुनि ने कथा शुरू करने से पहले क्या किया? भोले बाबा और माता सती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब क्यों प्रणाम किया? क्योंकि भोलेनाथ श्रेष्ठ है, पूजनीय है, देवों के देव महादेव है और उनकी अर्धांगिनी माता सती जगत माता है। इस नाते से अगस्त्य मुनि ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर माता सती इस बात का गलत अर्थ लगा लेती है। माता सती ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा महाराज हम राम कथा सुनने के लिए इधर आए हैं, पर राम कथा में सुनाने वाले कौन हैं? भोले बाबा ने कहा देवी राम कथा सुनाएंगे हमें ये अगस्त्य मुनि। माता सती तो बड़ी जोर से हंसने लगी। कहा अच्छा राम कथा सुनाएंगे ये? अरे महाराज राम कथा सुनाएंगे ये मैंने तो पहली बार देखा कि कोई वक्ता श्रोता के चरणों को छू रहा है। कोई वक्ता कोई कथा व्यास श्रोता के चरणों को साष्टांग प्रणाम कर रहा है। जो व्यक्ति पहले से ही श्रोताओं के यजमान के हाथ पैर जोड़ रहा हो वो व्यक्ति कहां तक कथा सुना पाएगा? माता सती ने तो अगस्त्य मुनि की विनम्रता का गलत अर्थ लगा लिया। ध्यान देना भक्तों, कभी कभी कोई व्यक्ति ज्यादा झुकता है ना, ज्यादा विनम्र होता है ना, तो उसकी विनम्रता का गलत मतलब निकाला जाता है। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, अगस्त्य मुनि ने मां सती को प्रणाम किया, साष्टांग चरण छुए, तो माता सती ने इसका गलत अर्थ लगा लिया। माता सती को लगा कि अगस्त्य ऋषि इसलिए वक्ता होकर श्रोता के पैर पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। माता सती ने समझ लिया कि ये कथा नहीं सुना पाएंगे।
ये तो हमारे पहले से ही पैर पड़ लिए। भगवान भोलेनाथ माता सती से कहते देवी यही राम कथा सुनाएंगे। व्यास आसन पर अगस्त्य मुनि बैठते हैं। धन्य है महादेव, देवों के देव। भगवान महादेव आसन लगाकर नीचे बैठे, माता सती संग में बैठी और राम कथा शुरू हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनते हैं। अगस्त्य ऋषि राम कथा को सुना रहे हैं। और भक्तों, राम कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ बैठ गए शांत भाव से। माता सती भी राम कथा सुनने के लिए बैठी, पर क्या हुआ? माता सती के अंदर राम कथा नहीं बैठी। माता सती तो राम कथा सुनने के लिए बैठी, पर माता सती के अंदर राम कथा नहीं बैठी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि माता सती को राम कथा समझ में ही नहीं आई। माता सती को राम कथा सुनने में तर्क वितर्क लग रहा था, क्योंकि माता सती ने पहले से ही अपना माइंड सेट वैसा बना लिया था कि ये क्या कथा सुनाएंगे। तो पूरी कथा हो गई, पर माता सती का मन ना लगा। और भगवान महादेव ने बड़े भाव से राम कथा सुनी। और देखिए क्या होता है, माता सती के साथ राम कथा का बहिष्कार करने से माता सती के साथ क्या हुआ, इसको हम सब कल सुनेंगे। ठीक है ना भक्तों? कहते हैं कि राम कथा को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। राम कथा का कभी भी बायकाट नहीं करना चाहिए। राम कथा को कभी भी बिना श्रद्धा से नहीं लेना चाहिए। माता सती से यह अपराध हुआ, और माता सती के साथ क्या होता है ये कल हम लोग सुनेंगे। आइए, आज कलश यात्रा निकली, मंगल कलश यात्रा। विभिन्न कलशों के माध्यम से हमारी मातृ शक्तियां इस कथा भूमि पर आई और कथा मंडप में आकर सारे नगर में कलश यात्रा को घुमाया गया। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कलश अपने सिर पर धारण कर लिया तो समझ लीजिए कि उसके सौभाग्य की सराहना स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी करते हैं। क्योंकि ये जो कलश होता है इसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। ये कलश मिट्टी का होता है पर इसका बहुत बड़ा महत्व है।
कहते हैं कि जिस गली से इस कलश को निकाला जाता है, उस गली के जितने दुख दारिद्र होते हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कलश भले ही मिट्टी का साधारण सा दिखने वाला हो, पर उसकी महिमा बड़ी है। कलश जो है साक्षात त्रिदेवों का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव उस कलश में वास करते हैं। कलश के अंदर भले ही साधारण जल डाला जाए, पर उस कलश में उस जल को रखने से उस कलश के जल की महिमा कितनी हो जाती है। गंगा जी, नर्मदा जी, सिंधु, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कृष्णा आदि आदि पवित्र नदियों का जल डाला जाता है। 7 समुद्रों का जल उस कलश के अंदर होता है। भले वो साधारण जल हो, लेकिन उसकी महिमा इतनी बड़ी हो जाती है। फिर उसके ऊपर से लगा दिया जाता है आम का पल्लव, आम की टहनी, आम की पत्तियां। फिर ऊपर से रख दिया जाता है श्रीफल, और जब श्रीफल रखा जाता है, आम की पत्ती लगाई जाती है, तो वो कलश अपने आप में देवमय बन जाता है। उसका दर्शन करने से, उसको सिर पर रखने से, उसको स्पर्श करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब कलश को सजाने के लिए आम की पत्तियों का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि कलश सोने का ही क्यों ना बना हो, चांदी का क्यों ना बना हो, लेकिन जब तक उस कलश में आम की पत्तियां नहीं लगाई जाएंगी, तब तक वो कलश मान्य नहीं होगा, तब तक वो कलश पुण्य नहीं देगा। तो इतना महत्व है आम की पत्तियों का। अब तो कलश में हम आम की पत्तियां ही क्यों लगाते हैं, किसी अन्य पत्तियों को क्यों नहीं लगाते? पीपल की पत्ती नहीं लगाते, आम की पत्ती ही क्यों लगाते हैं? क्या कारण है? तो आम की पत्तियां लगाने का कारण यह है कि आम की पत्तियों को भगवान महादेव का वरदान प्राप्त है। किसका वरदान प्राप्त है? बाबा महादेव का। अब ये वरदान कैसे मिला? भगवान भोलेनाथ का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भयो जरी छारा। तो जब भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं, और जब कामदेव जलकर भस्म होते हैं तो उस समय बैठे हुए होते हैं कामदेव आम के पेड़ के ऊपर, सौरभ पल्लव मदन विलोका। तो भगवान भोलेनाथ की त्रिनेत्रा अग्नि से वो आम का पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। रति ने इस बात का भगवान भोलेनाथ को बताया कि प्रभु, मेरे पति ने तो अपराध किया, पर आम के पत्ती का क्या दोष था, आम के पेड़ ने क्या किया? तब भगवान भोलेनाथ जी ने आम के वृक्ष को 3 वरदान दिए। कितने वरदान? 3। पहला वरदान दिया, दुनिया में जितने भी वृक्ष होंगे उन सब में जितने भी फल लगेंगे, उन सभी फलों का राजा कौन? आम। तो फलों का राजा बना दिया। दूसरा, समस्त वृक्षों का अधिपति बना दिया। और तीसरा वरदान दिया कि जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, तो जब तक मेरी आम की पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक भगवान भोलेनाथ उस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। कलश में जब तक आम की पत्ती नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो उस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आम की पत्तियां लगाई जाती हैं। महावीर कंपाउंड सदर जबलपुर में ये भागवत राम कथा का आयोजन आज कलश यात्रा के माध्यम से श्री राम कथा का प्रथम दिवस हम सभी लोगों ने मनाया। कल से आप सभी इस कथा मंडप पर समय से उपस्थित होंगे और राम कथा का श्रवण पान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए हम सभी आरती की ओर चलेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए प्रभु को याद करते हैं। श्री राम
श्री राम। सभी खड़े हो जाएंगे, सभी को नाचना है, नाचना है ना सभी को। नाचने वाले खड़े होंगे जिनको नाचना है। वैसे तो सब नाच लीजिए क्योंकि ये भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में नृत्य करोगे ना तो 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। तो सभी लोग नृत्य करिए क्योंकि नृत्य भी भगवान की भक्ति का एक अंग है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर पे हनुमान। 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 जो मल से परिक्रमा लगावे, जो मल से परिक्रमा विकट विराल काल कट जावे। जो मल से परिक्रमा लगावे विकट विराल काल कट जावे। हमें कहियो दया को डाले रे बागेश्वर के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर के हनुमान। श्री राम श्री राम। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री
बाबा है प्रतिभाल कुंवर की मैया कीर्ति, बाबा है प्रतिभाल कुंवर की मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो दाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो दाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तुझसे नाम की, नाम की, नाम की, दिल में तुझसे नाम की तरफों की जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तुझसे मिलान की, दिल में तुझसे मिलान की तरफों की जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे, दिल से बुला के दे। आइए भक्तों, हम सभी मिलकर श्री राम कथा में सम्मिलित होकर सायंकालीन मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। विश्रामकालीन आरती में सभी लोग आरती करेंगे और प्रभु का भाव के साथ
प्रभु का गुणगान करेंगे। प्रभु की मंगलमय आरती में हम सब लोग सर्वोपचार्थे गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हरिः ओम चंद्रमा मनीषो जातं चौर्य अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु तस्वीराग्वं सर्वगणाग्वं स्वास्थ्यै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यवयसनि अग्नि प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं दोपदीपदम् आरार्तिकम् अहं कुर्वे तस्योर्वरदो भव। रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पिया की तीरथ कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिके मुनि नारद गावत ब्रह्मादिके मुनि नारद गावत ब्रह्मादिके मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादित्य विशारद बरन पवन सुत कीरत की आरत श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छाऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरिवस मुनि जन धन संतन को सरिवस सारे अंत सम्मत सब नियति आरत श्री रामायण जी आरत श्री रामायण जी आरत श्री रामायण जी। संकट शंभु भवानी हरिगत संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि परज बखानी कादि भुसुंड करुण के दियनी आरत श्री रामायण जी आरत श्री रामायण जी तीरथ कले ललित सिया पिया की कलिमल हरण सुखी की सुभग सिंगार ज्योति की कलल रोग भव मूल अमी की ताति मात सब विध तुलसी की आरत श्री रामायण जी की तीरथ कले ललित सिया पिया की आरत श्री रामायण जी की तीरथ कले ललित सिया पिया की। कर्पूर गौरम करुण
अवतारम संसार सारम मुश्किलहारम मंदार तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें वो तमेव तमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। ब्रजबाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। ब्रजबाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। ब्रजबाला हरि का प्यारा नाम है। जलेन शीतलीकरणेन आरार्तिकं समर्पयामि। देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिगतानि च तानि सर्वाणि नाशन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जल घुमा दीजिए।